गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। स्वागत करते हैं दोबारा वापस आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और सुनने में आप लोगों का भी आ रहा होगा कि बस अपने एग्जाम पैटर्न भी जल्दी से आने वाला है और 12th के एग्जाम का जो शेड्यूल है बस उसका भी थोड़े दिनों के बाद में अनाउंस होने वाला है, टाइम टेबल आने वाला है। और जैसे 12th वालों का टाइम टेबल आ जाएगा उसके साथ में ही आप लोगों का भी बेटा जी 2-5-7 दिनों के बाद में आप लोगों का भी डिक्लेयर हो जाएगा कि किस टाइम पर आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक मेरी अगर बात बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के जो बेटा जी एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से या फिर हो सकता है 10 अप्रैल के आसपास आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो मान करके चलो आज अपना हो गया 17 फेब, है ना? 17 नहीं, आज 17 ही है ना? हाँ पता नहीं 17-18 है जो भी है। तो देख लेना आप बेटा जी आगे कितने दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। बीच में हमारा थोड़ा काफी त्योहार भी आएगा जो हमारा है ना, एक परंपरा के अकॉर्डिंग हिंदू त्योहार जो बनाया जाता है, होलिका दहन या होलिका जो धुलंडी वगैरह बनाई जाती है, मतलब 1-2 त्योहार आने वाले हैं हमारे। तो उसके अंदर भी टाइम अपना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, त्योहार आते हैं है ना, बनाना भी चाहिए अपने को, नो डाउट, लेकिन साथ में हम लोगों को स्टडी भी करनी है साथ साथ में। तो बेटा जी आप अपने पास में मान करके चलो बस 1 महीना है अपने पास, अगली 17 मार्च तक 1 महीना है। उसके बाद में फिर आप लोगों के बेटा जी तैयारी भी अपने अपने हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे, है ना? और नो डाउट आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी आप लोगों के स्टार्ट होंगे बेटा। तो इसलिए आप लोग क्या करो बस आप, हाँ, और जो कई कमेंट दे रहे हैं मेरे को कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए भी लेकर के आओ, तो बेटा जी आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लेकर के आएंगे आपके लिए भी, है ना? तो टेंशन नहीं लेने का, है ना? तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास। तो कल की क्लास में बेटा जी अपन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 की केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, है ना? केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। नो डाउट आप लोगों के नोट्स जो है बेटा वो नोट्स आप लोगों को डलवा दिए जाएंगे, चिंता मत करो, शायद तक आज या फिर कल आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के भी नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और एस ब्लॉक के भी जो आधे अधूरे जो है हमारे नोट्स वो अभी आप लोगों को कल तक आप लोगों को वो प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना? दोनों जगह मिलेंगे आप लोगों को, ऐप पर भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना? और नहीं है तो देख लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेना, टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को डलवा दूंगा, तो आप लोग सीधा वहां पर जाकर के टेलीग्राम लिंक पर जाकर के उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है बेटा? हाँ, तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने आज की क्लास का। तो इससे पहले हम लोगों ने बेटा जी ग्रुप नंबर 1 को भी पढ़ा था, ग्रुप नंबर 2 को भी हम लोग चल रहा है। अब ग्रुप नंबर 2 की अगर अपने बात करें तो आज अपने पढ़ेंगे बेटा जी ग्रुप सेकंड तत्वों के उपयोग, है ना? हाँ, यूजेस ऑफ ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, तो इसके बारे में आज की क्लास रहेगी हमारी, है ना? तो आज ही जल्दी से जुड़ जाइए बेटा जी, इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं जल्दी से। तो कोई भी समस्या अगर आती है फिर भी आप लोगों के पास में बेटा जी, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दिया करो। हर चीजें आप लोगों की जो समस्या है वो आप लोगों के साथ में जुड़ करके आप लोगों की उस समस्या को हम फिनिश करेंगे, है ना? तो आइएगा, आप लोग जानते हो कि ग्रुप नंबर बेटा जी 2 में कौन कौन आता है? पता है आपको, बेरिलियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। ये एलिमेंट आते हैं हमारे। इनका यूजेस कहां क्या किया जाता है तो उसके बारे में रहेगी आज की क्लास हमारी बेटा जी। यूजेस के अलावा अपने कुछ कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे आज। तो पॉइंट नंबर पहला बेटा जी देखते हैं अपने, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो बेरिलियम है हमारा बेटा, बेरिलियम, है ना? हाँ, बेरिलियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है बेटा जी क्या करने में? मिश्र धातुओं के निर्माण में, है ना? हाँ, एलॉयज फॉर्मेशन में इसका निर्माण किया जाता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका निर्माण करते हैं। क्या होती है मिश्र धातु? मतलब 2 या 3 धातुओं को आपस में, है ना, मेल्ट करके पहले पिघला दो, 2 धातुओं को आपस में पिघला दो। जैसे ये एक मेटल है हमारी और ये दूसरी मेटल है, आप इसको पहले पिघला दो, ये लो पिघला दी, इसको भी मेल्ट कर दो, मेल्ट कर दी, है ना?
पिघला दी। अब पिघलाने के बाद इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो, दोनों आपस में मिक्स होगी और कुछ टाइम के बाद में सॉलिड फॉर्म में आ गई। अब आपको पता है कि इस मेटल में दो मेटल आ गई, ये भी है और ये भी है, तो उसको बोलते हैं एलॉयज, है ना। नो डाउट दो धातुओं के अलावा तीन तीन चार चार धातुओं को भी अपने मिला सकते हैं आपस में ना। हाँ, तो बेटा जी बेरिलियम का उपयोग क्या कहां पे करते हैं? एलॉयज फॉर्मेशन में करते हैं, मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है ना। और इस मिश्र धातु का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेटा जी वायुयान, है ना, आदि के निर्माण में करते हैं। अपने वायुयान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो एलॉयज हैं हमारे इसके। तो इस मेटल को बेरिलियम के साथ में ऐड करेंगे तो उसकी हार्डनेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, कठोर हो जाएगी तो वो मेटल। ऐसी बात करते हैं अपने बेटा जी मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल का जनरली बेटा जी यूज किया जाता है किसके फॉर्म में? यूज्ड एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। हाँ, एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये है, इसको बोलते हैं अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब क्षार के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका। इस्तेमाल करना लिखना चाहो तो लिख लो एज ए बेस। जैसे आप लोग इस्तेमाल करते होंगे बेटा, इनो यूज करते हैं ना अपने। एसिडिटी जो होती है वो हमारी बॉडी में अगर इंक्रीज हो जाते तो उस एसिडिटी की वजह से हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है ना। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए अपने क्या करते हैं? इनो यूज करते हैं, इनो पीते हैं। कितने सेकंड में काम शुरू हो जाता है? 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है ना। तो उस इनो की अपने बात करें तो उस इनो में बेस पाया जाता है, बेट ना, ये वाला क्षार होते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी में एसिडिटी हो रखी है, मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा हो रखी है, बेस हम लोग इनो के फॉर्म के अंतर्गत यूज कर लें तो एसिड और बेस आपस में जुड़ करके न्यूट्रल बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। एसिडिटी कुछ टाइम के लिए या फिर क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी, है ना। हाँ, तो ज्यादा इनो भी इस्तेमाल मत नहीं करना चाहिए कि दिन में तुम लोग 4 इनो 3 इनो यूज कर रहे हो, है ना। ये भी हमारे लिए सही नहीं होगा। एसिडिटी अगर अपने किसी को है तो एसिडिटी से बेटर ये है कि डॉक्टर की सलाह ली जाए। तो खैर छोड़ो इन बातों को। तो मैग्नीशियम मेटल इज यूज्ड एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का दूध के रूप में, है ना, मेटल का इस्तेमाल करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये रहा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसके अलावा बेटा जी जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम मेटल ऑल्सो यूज्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। इसका भी उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है बेटा जी, है ना। हाँ, मिश्र धातु के निर्माण में इसका भी उपयोग किया जाता है। एलॉयज के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बेरिलियम का इस्तेमाल किया था, इसका भी अपने मैग्नीशियम का भी अपने मिश्र धातुओं के निर्माण में करते हैं। और इसकी जो मिश्र धातु है वो भी कहां पे इस्तेमाल होती हैं? हाँ, जेट विमान जो होते हैं, सुपरसोनिक विमान जो होते हैं, लड़ाकू विमान जिनको आप लोग कहते हो, है ना, वायुयान जो होते हैं, हमारे हवाई जहाज, या फिर जो तेजस नाम सुना होगा ना, ये आप लोगों ने जो भी है, मतलब लड़ाकू विमान युद्ध के टाइम काम में लिए जाते हैं, जो भी हो, मिग वायुयान, मिग लड़ाकू विमान, मिग 21 वगैरह जो भी है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे जो विमान है वो एलॉय से बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं ताकि हार्ड हो, क्योंकि स्पीड से उड़ते हैं। तो इनकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है इनके फॉर्मेशन में, इनके मैन्युफैक्चर में। तो इनका बेटा जी मैग्नीशियम का यूज कहां पे करते हैं? अपने मिश्र धातुओं के निर्माण में करते हैं। और इसकी जो मिश्र धातुएं होती हैं वो किसके मैन्युफैक्चर में काम आती हैं? जेट विमान जो होते हैं, या फिर वायुयान, एरोप्लेन वगैरह ना, इनके निर्माण में, इनके मैन्युफैक्चर के निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है ना। अच्छा, आगे चलते हैं अपने। अगली बात आती है हमारी कैल्शियम। कैल्शियम आ रही है, कैल्शियम आ रही है मैडम। जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम, है ना। हाँ, अच्छा, मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहां पे करते हैं बेटा? इसके अलावा आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, है ना। क्या
मैग्नीशियम, चलो अपने कैल्शियम ही रहने दो फिर ना, कैल्शियम लिख देते हैं अपने। चलो आ जाओ, कैल्शियम के बारे में स्टार्ट कर देते हैं अपने। चलो कैल्शियम स्टार्ट करते हैं अपने। मैग्नीशियम का दो ही काफी ठीक रहेगा आपके लिए। कैल्शियम मेटल जो बेटे, कैल्शियम मेटल है ना, उसके है ना मेनी कंपाउंड्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ की अगर अपने बात करें तो हमारी डेली लाइफ के अंदर अक्सर हम लोग कैल्शियम का इस्तेमाल करते रहते हैं। दैनिक जीवन के अंदर कैल्शियम के कई यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना इस्तेमाल किया जाता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इसका इस्तेमाल किया जाता है। संगमरमर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और पीओपी नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुना है क्या? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। प्लास्टर करवाते हैं कि नहीं करवाते? हाथ टूट जाते हैं तो टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं। और अक्सर इमारत, बिल्डिंग वगैरह, इनका मैन्युफैक्चर करने में भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। तो देखो ये ऐसे कंपाउंड है बेटा, इन कंपाउंड का हम इस्तेमाल कहां करते हैं? इन कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा जी हमारी डेली जीवन की लाइफ के अंदर, है ना। डेली लाइफ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैल्शियम मेटल जो इस्तेमाल की जाती है वो कहां की जाती है बेटा? कई कंपाउंड्स के रूप में हम लोग डेली जीवन में इनका इस्तेमाल करते हैं। चूने के रूप में, चूने का पानी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तमाम चीजें अपने पढ़ेंगे कि करके। तो अच्छा, इसके अलावा बेटा कैल्शियम का जो इस्तेमाल है ना, कैल्शियम मेटल ना करके कि मैं एलिमेंट भी कह सकता हूं, कैल्शियम एलिमेंट तत्व का जो उपयोग है बेटा वो हमारे टूथपेस्ट के रूप में भी होता है ना। हाँ, है ना, करते हो क्या टूथपेस्ट? टूथपेस्ट तो बेटा जो टूथपेस्ट होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम के साल्ट भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके साल्ट भी उस टूथपेस्ट की मात्रा, टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। मैग्नीशियम एलिमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज इन टूथपेस्ट, है ना। टूथपेस्ट होता है हमारा, कोलगेट नहीं होता, कोलगेट तो कंपनी है हमारी, है ना। तो टूथपेस्ट मतलब हमारे दांतों का साफ करने वाला जो पेस्ट होता है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके निर्माण में हम लोग कैल्शियम एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं यूजेस बता रहा हूं। बेरिलियम का यूज बता दिया आपको। मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फॉर्म में, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। कैल्शियम का यूज बताया मैंने आप लोगों को, डेली जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं इसके कई कंपाउंड। अच्छा, ये आगे वाले स्ट्रोंशियम और बेरियम बच गया, है ना। देखो अगला पॉइंट है बेटा, स्ट्रोंशियम और जो बेरियम है ना एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट्स आर यूजफुल इन मेडिसिन, है ना। मेडिसिन आर यूज इन मेडिसिन। इनका इस्तेमाल बेटा जी मेडिसिन के फॉर्मेशन में करते हैं ना। हाँ, औषधि के रूप में ये काफी उपयोगी है हमारे, मेडिसिन कहो या ड्रग्स कहो, है ना। हाँ, दवाइयों या औषधि के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बेटा जी, है ना। दवाइयां या औषध के निर्माण में स्ट्रोंशियम व बेरियम का उपयोग करते हैं, है ना। दवाइयां जितनी भी है या औषध है हमारे, इनके निर्माण में स्ट्रोंशियम और बेरियम का इस्तेमाल करते हैं अपने, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात आती है बेटा जी कौन सी? रेडियम, है ना। रेडियम एलिमेंट का इस्तेमाल बेटा, ये एक रेडियो एक्टिव की बात बिहेव करता है एक प्रकार से ही। इसका यूज हम लोग करते हैं बेटा जी कैंसर को ठीक करने में लगभग। वैसे कैंसर को ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको कुछ हद तक उसका कंट्रोल किया जा सकता है ना। हाँ, देखो आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब
देखो धूम्रपान करने से, गुटखा वगैरह खाने से, ये नशीली चीजों को खाने से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं कि जो मतलब जो इनका सेवन नहीं करता उसको कैंसर हो नहीं सकता। कैंसर किसी को भी हो सकता है बेटा जी, है ना। कैंसर एक बीमारी ना होकर के बीमारियों का घर कह सकते हैं अपने, है ना। देखो हमारी बॉडी में किसी की वजह से भी अगर टिश्यू डैमेज होने लग गया, सेल डैमेज होने लग गई, कहते हैं कि एक पड़ोसी का खराब हो गया तो आगे अपने पड़ोसी को खराब करता है, वो उसके आगे वाले पड़ोसी को खराब करता है। तो हमारी बॉडी में जो सेल है वो सेल अगर डैमेज होगी किसी की वजह से, किसी कारण की वजह से अगर वो सेल खराब होगी तो वो सेल खराब हुई है वो अपने पड़ोसी को खराब करेगा, वो आगे पड़ोसी को। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी कोशिका, ये सेल सारी की सारी एक दूसरे से डैमेज होती जा रही है। और सेल अगर डैमेज होती जा रही है तो तुम्हें पता है सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है, तो उत्तक की पूरा खराब हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा वहां पे, हाँ डैमेज ट्यूमर। उसी डैमेज ट्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो या तो उस ट्यूमर को हटा करके शरीर से अलग ही कर दो तो कैंसर ठीक हो सकता है। तो याद रखना बेटा, उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो रेडियम तत्व जो है हमारा, रेडियम तत्व का उपयोग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उपयोग कैंसर, है ना, हाँ कैंसर सही लिखा देख लेना बेटा जी, कैंसर के उपचार में किया जाता है, उपचार में किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने यूजेस पढ़ लिए कि कौन से एलिमेंट का यूज कहां करते हैं। सीधा प्रश्न आएगा बेटा कि ग्रुप नंबर 1 के तत्वों का उपयोग बताओ, ग्रुप नंबर 2 के तत्वों का उपयोग बताओ। ऐसा ना प्रश्न पूछ के आप लोगों से छोटा स्वीट क्वेश्चन पूछ लेगा, शॉर्ट एंड स्वीट जिसको कहते हैं। राइट द यूजेस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम के उपयोग बताओ, है ना, मैग्नीशियम के उपयोग बताओ। तो मेरे ख्याल से आप लोग इनके एक एक दो दो यूजेस आने चाहिए आपको। तो ये हम लोगों ने यूजेस पढ़ लिए बेटा। अब यूजेस पढ़ने के बाद में जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर को पढ़ा था, सॉरी पिछले ग्रुप को पढ़ा था, वैसे इस ग्रुप को पढ़ेंगे अपने, है ना। क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। इसमें कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ेंगे। पिछले ग्रुप में तुम लोगों ने सोडियम के कंपाउंडों को डिस्कस किया था, है नहीं। बट इस टाइम आज हम लोग ग्रुप नंबर सेकंड की अगर अपने बात करें तो ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर अपने कैल्शियम के कंपाउंडों के बारे में डिस्कस करना है अपने पास। तो करें शुरुआत, आ जाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, कैल्शियम के कई सारे कंपाउंड हैं हमारे जिनको हमने पढ़ना एक एक करके। नंबर पहला पढ़ेंगे CaO, फिर पढ़ लेंगे बेटा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर पढ़ लोगे आप लाइमस्टोन, एंड एट लास्ट ये डिस्कस अबाउट दिस। ये 4 पढ़ेंगे। उसमें भी तुमने 4 पढ़े थे, याद आया होगा आप लोगों को, है ना। सोडियम के कंपाउंड था, एक तो था NaCl, एक था NaOH, एक था Na2CO3 और एक पढ़ा था अपन NaHCO3। ये 4 पढ़े थे अपने इसमें भी 4 ही पढ़ेंगे। लिखने का तरीका, लिखने का प्रोसीजर जैसा हमने वहां पे पढ़ा था बस वैसा का वैसा लिखना है इसमें आपको, है ना। नो डाउट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आप लोग लिखते भी रहो। तो बेटा जी ये क्या है ना, हाँ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, है ना जी। हाँ आइए शुरुआत करते हैं उसमें नंबर एक एक को। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो उसमें सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लो, ठीक है ना जी। हाँ आ जाओ फिर शुरुआत करते हैं अपने। लिखने का तरीका वही रहेगा हमारा। पहले हम लिखेंगे बेटा सामान्य नाम, सामान्य नाम बताओ, सामान्य नाम यानी कि कॉमन नाम लिखना है अपने को। है या नहीं, हाँ सामान्य नाम क्या है इसका, बिना भुजा चूना। क्या नाम है इसका बेटा, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना नाम इसका, ठीक है ना जी। हाँ क्विक लाइन बोलते हैं इसको, क्विक लाइन
बिना बुझा चूना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लिखोगे बेटा इसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम। तो इसका केमिकल नाम आएगा बेटा जी, क्या नाम आएगा? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम आएगा। ठीक है जी। कैपिटल लेटर में लिख देते हैं अपने, चलो स्मॉल लेटर में लिखा दो, स्मॉल लेटर में चलने देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ द क्विकलाइन। अच्छा, इसके बाद में तुम क्या लिखते हो? रासायनिक सूत्र लिखते हो? अरे बोलो, बिल्कुल लिखते हैं अपने। फिर हम इसका लिखेंगे बेटा, रासायनिक सूत्र लिखेंगे अपने। बोले तो केमिकल फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, है ना? देखो अक्सर लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, है ना? ये लिखना गलत है बेटा ना, ऐसे लिखना आप लोगों के लिए गलत है। अब जैसे मान लो CO2 लिखते हैं तो CO2 ऐसे लिख देते हैं, ये भी गलत है हमारा। हाँ, अगर तुम लोग सल्फर डाइऑक्साइड लिखते हो तो ये भी गलत है हमारा। ये लिखने के तरीके सारे के सारे गलत हैं हमारे। तो जब दो एलिमेंट अलग अलग होते हैं तो दोनों को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे CO2 को लिखोगे तो CO2 को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ये CO2 सही है। सल्फर डाइऑक्साइड को लिखना होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऐसे लिखा जाता है, ना कि वैसे छोटे लेटर में हम लोग। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड को लिखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला गलत है हमारा, है ना? ये कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को केमिस्ट्री अगर आपने ली है ना, साइंस अगर आपने ली है तो बेटा जी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऐसे लिखोगे इसको। जैसे ये तो पूरा एक ही है ना, कैल्शियम तो एक ही, तो कैल्शियम में तो पहला लेटर बड़ा आएगा C, और C के बाद में A लेटर छोटा आएगा। अब ऑक्साइड ये तो अकेला अकेला ही है बेचारा, ये अलग आएगा हमारा ऑक्सीजन, तो इसको अलग लिखेंगे अपने। तो ऐसे लिखेंगे, इसका ध्यान रखना। अच्छा, फॉर्मूले के बाद में क्या आएगा? फॉर्मूले के बाद में आएगा बेटा जी फॉर्मेशन मेथड, विरचन की विधि। है ना? हाँ जी, फॉर्मेशन मेथड। कैसे करोगे इसका फॉर्मेशन? यहीं पे करवा दूं? आ जाओ, थ्योरेटिकल आप लोगों को लिखते रहना। हाँ आ जाओ। फ्रॉम लाइमस्टोन, इसका निर्माण किया जाता है बेटे चूना पत्थर से। किससे निर्माण किया जाता है इसका? इसका निर्माण किया जाता है चूना पत्थर से। चूना पत्थर का मतलब होता है CaOCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर, इससे इसका निर्माण किया जाता है। हाँ, चूना होता है ये प्रकार से, जो आप लोग अपने घरों के अंतर्गत अपने अक्सर कली करते हैं ना, कली नाम सुना होगा आप लोगों ने, व्हाइट वॉश करते हैं, अपने सफेदी करते हैं। तो उस सफेदी करने के लिए अपने कली लेकर के आते हैं, आम अपने बोलचाल भाषा में बोल देते हैं, है ना? कली करनी है भैया आज अपने को, तो मतलब चूना करना है अपने को, व्हाइट वॉश करना है, अपने सफेदी करनी है। तो जो कली होती है उस कली का निर्माण चूना है, वो एक प्रकार, वो ये वाला होता है, वो ये वाला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसका निर्माण इससे करते हैं, लाइमस्टोन से करते हैं, चूना पत्थर से। चूना पत्थर तो माइनिंग की जाती है, चूना पत्थर की खनन कार्य किया जाता है चूना पत्थर का, है ना? तो उससे करें, कैसे करते हैं देखो ये लोग। मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उस कैल्शियम कार्बोनेट कर दो तो तुम ताता मतलब गर्म कर दो, आप उसको हीट दे दो। ये लो, दे दी तुमने, हीट दे दी, ये लो हीट दे दिया आपने। और जब तुमने हीट दे दी तो बेटा जी हीट दोगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3, 3 में से 1 ऑक्सीजन ये आ गया प्लस, और CO कितने बच गए? 2 बच गए, ये बन गया CO2 गैस, है या नहीं? देखो तो तुम लोगों ने इस प्रकार से तुमने ये क्या बना लिया? हाँ, ये बना लिया तुम लोगों ने, क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, है ना? चूना बना लिया आपने, ये लो। और ये हमारा लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है ये। So following this type, when we heated the calcium or carbonate या limestone कहूं मैं,
then after the heated of the calcium carbonate is converted into the calcium oxide and the CO2 gas। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, अगर इसको गर्म किया तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। अगर आपने CO2 को जल्दी जल्दी से बाहर नहीं निकाला, जल्दी जल्दी इसको, जैसे CO2 बनेगी उसको जल्दी से बाहर निकाल दो। अगर जल्दी से हमने बाहर नहीं निकाला तो ये वापिस इसके साथ क्रिया करके वापिस बन जाएगा, वापिस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन अपने को तो ऐसा करना नहीं है। अगर करना नहीं है ना, इसलिए तुम लोग इसको क्या करोगे, है ना, इसको जल्दी से क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे इसको ना। हाँ, सेपरेटेड फास्टली, तुरंत सेपरेट कर दो इसको, जल्दी से इसको अलग कर दो, है ना। वैसे तो गैस से उड़ जाएगी, जल्दी से इस गैस को उड़ा दो, बाहर निकाल दो, नहीं तो वापस रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स होने लग जाएगी, है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो कहने की मेन बात आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताऊं तो ख्याल, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इसका लिखने का प्रोसीजर हमेशा ये रहेगा हमारा। सर प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न सिंपल आएंगे, बस इसकी जो समझाओ, एक्सप्लेन करो कि कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, निम्न तथ्यों को समझाइए, जिसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसा करके आप लोगों को पॉइंट 2 पॉइंट आप लोगों को देते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि किस प्रकार से लिखने का प्रोसीजर रहेगा हमारा। पॉइंट नंबर पहला हमने ये लिखना है, आफ्टर दैट वी डिस्कस एंड एट लास्ट वी डिस्कस दिस। अच्छा, 4 पॉइंट के बाद में हम लोग लिखेंगे बेटा जी आगे क्या हाँ क्या लिखोगे आप, बताओ जरा हमें। यूजेस, क्या बात है, उपयोग लिखेंगे फिर अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट जो भी है हेडिंग डाल देना, यूजेस, उपयोग। अब उपयोग में तो आप लोगों को पता ही है चूने का उपयोग कहाँ किया जाता है, हाँ है कि नहीं है। चूने का उपयोग कहाँ करते हैं, अरे बोलो भाई, अरे जर्दा खैनी में नहीं करते मेरे बावले पूछ, ध्यान रखना, ये चूना वो वाला चूना अलग होता है, वो है ना, ये चीज अलग होती है लगता है ना। बाकी तो अपने को पता नहीं, क्योंकि अपने इसका इस्तेमाल करते नहीं, और ना ही आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, है या नहीं। आ जाओ, तो यूजेस देखो बेटा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इज यूज्ड, CaO इज यूज्ड इन एज ए व्हाइट वॉश, एज ए व्हाइट वॉश। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है ना। सफेदी का मतलब कली करने में करते हैं कि नहीं करते, सफेदी करने में किया जाता है, करने में किया जाता है कि नहीं। हाँ, सफेदी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है अपना, है ना। हाँ, अच्छा, इसके अलावा हाँ, कैल्शियम नंबर दूसरा है ना, दूसरा, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं दूसरा पॉइंट। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज या इंफॉर्मेशन या इन चौक, है ना। हाँ, चौक जो होता है, चौक पता है आप लोगों को, छोटी क्लासों में तुम लोगों ने पढ़ा था। आजकल तो देखो हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस इतने तरक्की पर पहुंच गई कि आज आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हाँ, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आज से 5-10 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले कौन जानता था डिजिटल बोर्ड आएगा, है ना। 15-20 साल पहले पता नहीं था। तो उस टाइम चौक लेकर के हमारे जैसे, है ना, घिसते रहते थे टीचर्स जो थे पुराने, है ना। और हमारे टीचर जो थे जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, है ना, सम्मान करते हैं उन गुरुजनों का भी जिन्होंने हम लोगों को इतने मुकाम तक पहुंचाया, है ना, नमन करते हैं उनका भी। तो बेटा जी देखो, पुराने जमाने की अगर अपने बात करें तो चौक के थ्रू, अपने इसके थ्रू क्या करते हैं, अपने कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं चौक बनाने में, है ना। तो चौक के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग बेटा जी भवनों के निर्माण में भी किया जाता है कि नहीं किया जाता है, हाँ, बिल्डिंग, भवनों, इमारत, है ना, इमारतों और पुल मतलब ब्रिज, ओवर ब्रिज, है ना, इनके मैन्युफैक्चर में भी इनका इस्तेमाल करते हैं अपने। मतलब ये तो सारी चीजें कॉमन सेंस है बेटा जी। घर के निर्माण में, इमारत के निर्माण में, भवनों के निर्माण में, पुल के निर्माण में इनका इस्तेमाल करते हैं अपने, है या नहीं है। अच्छा, इसका मुझे लगता है आप लोग लिख सकते हो स्टैचू बनाने में भी, स्टैचू, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग मूर्तियों के निर्माण में करते हैं अपने, मूर्तियां बनाते हैं, हाँ, मूर्तियां बनाने में, स्टैचू बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने।
तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाओगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहां किया जाता है। एज ए व्हाइट वॉश सफेदी करने में करते हैं, चौक के निर्माण में करते हैं, इसका उपयोग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग, होम, ओवरपुल, ओवरब्रिज, ओवरपुल नाम याद हो गया देखो, ओवरब्रिज, बिल्डिंग्स, है ना, हाउस, इनके मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो द कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टेचूज, जो मूर्तियां हैं उनके मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का। सो आई थिंक मे बी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में तुम लोगों को लिखना क्या है ना। लिखने का पैटर्न अपना अच्छा होना चाहिए। देखो मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं, मार्क्स आप लोगों को वहां मिलते हैं जहां पे आप लोगों के लिखने का तरीका, लिखने का कायदा आप लोगों का सही होगा। नो डाउट कहीं कि आप लोगों की हैंड राइटिंग काफी अच्छी होगी, है ना। मेरी तो बिल्कुल सही नहीं है, अच्छी नहीं है मेरी राइटिंग, तो मेरे से लाख गुना अच्छी आपकी राइटिंग होगी। लेकिन फिर भी कई बार जिनकी राइटिंग अच्छी होने के बावजूद भी उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि उनके लिखने की शैली तो अच्छी है, लेकिन लिखने का सॉरी कहते हैं लिखन शैली जो को कहते हैं ना, हाँ वो सही नहीं है उनके ना। हाँ राइटिंग, हैंड राइटिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन लिखने का तरीका, किस शैली से लिखना है, हम पैटर्न क्या है, पैटर्न जिसको अपने बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में, तो उस पैटर्न की अगर अपने बात करें तो वो पैटर्न को किस तरीके से करना होगा कि मार्क्स पूरे मिले। और नो डाउट कईयों की राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके लिखने की शैली जो होती है, लिखने का तरीका, लिखने का कायदा बिल्कुल अच्छा होता है, तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो बेटा मार्क्स आप लोगों को दिए नहीं जाते, मार्क्स हम लोगों को छीनने पड़ते हैं। नो डाउट आप लोगों को जो 11th क्लास में हो, आप लोगों ने पिछले साल 10th के एग्जाम नहीं दिए, है ना, और अब आप लोग अगले साल जाओगे तो अगले साल आप लोगों को 12th के एग्जाम देने पड़ेंगे। तो आपके क्लास टेस्ट लिए जाते हैं। क्लास टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? ताकि टीचर से आप लोगों को बता दे, आपका स्कूल टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर जो है या क्लास टीचर जो है वो आप लोगों को बताए कि बेटा यहाँ से गलती हो रही है, यहाँ पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे। नो डाउट यहाँ पे भी काटे जाएंगे। एनुअल एग्जाम जब दोगे आप लोग तो वहां पे भी मार्क्स आप लोगों के डिलीट होंगे। तो पहले से आप लोगों को क्या कर दिया जाता है, मोटिवेट कर दिया जाता है, आप लोगों को क्या कहते हैं उसको, बता दिया जाता है ना, मोटिवेट के नाम आ गया मेरा, बता दिया जाता है आप लोगों को, पहले ही सचेत कर दिया जाता है ना, सचेत कर दिया जाता है, आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाता है पहले कि बेटा यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सावधानी के साथ चलो। तो लिखने की प्रैक्टिस भी हम लोगों की होनी चाहिए। तो ये लिखने का तरीका है बेटा ऐसा, है ना। तो इस तरीके से लिखोगे तो नो डाउट आप लोगों को नाम मार्क्स जो है वो पूरे आप लोगों को दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं इसके आगे अपने। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। सेकंड नंबर वी डिस्कस अबाउट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो नाउ वी डिस्कस द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? या आ जाओ। तो पहले बात, अच्छा सॉरी ऊपर लिखेंगे अपने, पहला वही है सामान्य नाम लिखेंगे पहले अपने, सामान्य नाम, कॉमन नाम। क्या होता है कॉमन नाम इसका? हाँ इसको कॉमन नाम है बेटा जी भुजा हुआ चूना। वो बिना भुजा था, इसका नाम है भुजा हुआ चूना, यानी कि बिना भुजे चूने में, है ना, अभी लिखा था तुमने बिना भुजा चूना। इस बिना भुजे चूने में तुम लोग पानी मिला दो, वो भुज जाएगा, है कि नहीं है? हाँ अभी मिलाएंगे अपने पानी, भुजा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं इसको अपने, है ना, सिलेक्ट लाइन। अच्छा अगले बात आती है सामान्य नाम के बाद में लिखेंगे बेटा अपने रासायनिक नाम। केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होगा दिख रहा है? देखो तुम लोगों को लिखने की बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए CaOH बनने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, CaOH2 बनेगा हमेशा। तो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ द CaOH2। नाउ आगे बात आती है केमिकल नेम के बाद में बेटा ये रासायनिक सूत्र लिखेंगे। नो डाउट जो मेरे साथ में लिख रहा है उसने तो पहले लिख के छोड़ दिया होगा, और जो बेटा जी है ना कमेंट में बातें करने में लगे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि ए देश के नौजवानों, है ना, हाँ पढ़ने पर ध्यान दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द
केमिकल फॉर्मूला ऑफ द स्लैग लाइन, है ना, बिना बुझे हुए चूने का ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद में क्या करते हैं अपने, इसके बाद में लिखेंगे अपने विवेचन की विधि। मतलब फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन मेथड करेंगे अपने, कैसे निर्माण किया जाता है इसका, है ना। हाँ, तो इसका निर्माण कैसे करेंगे बेटा जी, इसका निर्माण किया जाता है CaO से। हाँ, फ्रॉम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझे चूने से तुम लोग बुझा हुआ चूना बनाओगे। बिना बुझे चूने से आप किसका फॉर्मेशन करोगे, बुझे हुए चूने का निर्माण करोगे आप। आ रही बात समझ में। आप कैसे करोगे, किस प्रकार से करोगे, जरा देखिए जरा सामने। कौन सा पेन है, ये लो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये लो। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या करो आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड में मिला दो आप पानी, ये लो। किसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, बिना बुझे में, बिना बुझा चुना है, जैसे अपने लेकर के आते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए, क्या लेके आते हो, हाँ, कली लेके आते हो, वो सूखी लेके आते हो, गट्टा भर के लेके आते हो, तुम लोग उठा के लेके आते हो, और उसमें तुम लोग देखते हो कि गट्टे में फिर पानी डाल देते हैं। वो पहले गर्म होता है, आपको याद होगा, है ना, गर्म होता है वो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हमारी, जो आपस में रिएक्शन करते हो, हीट निकलती है बाहर, है ना, हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो। तो देखो, वो बिना बुझा चुना था, वो कुछ टाइम के बाद में फिर वो ठंडा हो जाएगा, एक दिन के बाद में अगले दिन फिर वो ठंडा हो जाता है। अब ऐसे नहीं कि आज अपने चूना मिला दे तो आज इस्तेमाल कर लेते हैं, एक साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता, एक दिन के लिए छोड़ा जाता है, ताकि अच्छी तरह से वो पूरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, अच्छी तरह सोल्यूबल हो जाए। वैसे चूना तो पानी में सोल्यूबल नहीं हो पाता, मिक्स नहीं हो पाता ना, वो बात अलग है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दो आप। तो कैल्शियम ऑक्साइड को मेरे प्यारे रसगुल्लो पानी में मिलाओगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो कैल्शियम कितने हैं, 1, H 2 है, O भी 2 है, तो मेरे ख्याल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ये लो एक बार बन गया इसका। तो मेरे ख्याल से तुम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर फॉर्मेशन करना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, आप दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। फॉर्मेशन भी कर लिया तुम लोगों ने, हाँ, फॉर्मेशन भी कर लिया। अब फॉर्मेशन के बाद में आगे क्या लिखना है अपने को, आगे लिखना है यूजेस, ये लीजिए यूजेस आएंगे आगे, उपयोग। अब उपयोग में आप लोगों को शॉर्टकट में बताऊंगा सीधा बेटा, है ना। हाँ, पहला उपयोग आप लोगों को पता है व्हाइट वॉश में किया जाता है, इसका उपयोग सफेदी करने में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने, कली करने में, इट्स ऑल्सो यूज्ड एज व्हाइट वॉश। अगली बात अगर मैं बताना चाहूं आप लोगों को, हाँ, अगली बात कहां पे करते हैं इसका इस्तेमाल हाँ, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा जी लैब के अंदर, है ना, लैब में, लैब में लिख देते हैं, चलो प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, लिख लेना आप लोग, इन लैबोरेटरी या इन लैब, लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने, प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले साल आप लोग जब जाओगे, आई थिंक में भी हो सकता है तुम लोगों ने इस साल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल किए होंगे, तो सर ने आप लोगों को लाइम वाटर दिया होगा, चूने का पानी दिया होगा, लाइम वाटर, है ना। हाँ, तो उसके फॉर्म में वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, CO2 गैस, कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। हाँ, कार्बोनेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, है ना, इसके थ्रू। तो वो बात की बात है, प्रैक्टिकल में बताया जाएगा आपको। तो लैब में इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या, लाइम वाटर बनाने में, है ना, चूने का पानी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर, चूने का पानी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने, चूने का पानी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइम वाटर। अच्छा, इसके अलावा हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या मैं कहूं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, या
विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोलो CaOCl2, या मैं कहूं बेटा जी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको अपने। प्रश्न आता है कई बार कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखो, तो आप लोग लिखोगे ये वाला विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल कहां करते हैं अपने, इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी पानी के शुद्धिकरण में, है ना, हाँ, पानी के प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं अपने, है ना, हाँ। तो ये क्या होगा, इसके यूजेस हो गए बेटा, हाँ। और भी अगर आप लोगों को मतलब माइंड के अंदर आते हैं तो वो लिख सकते हो आप लोग, है ना, भवनों निर्माण, ये सारी चीजें हैं, आप लिख सकते हो, भवनों निर्माण, पुल वगैरह, ये सारी फोकट की चीजें हैं, आप अपने तरफ से मतलब डाल सकते हो कुछ भी चीज। अच्छा, क्वेश्चन एक आता है हमारा, क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो आप, क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पहला ये बन सकता है, क्या बनता है, व्हाट हैपन, what happen when calcium hydroxide react with Cl2, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 से क्रिया करता है, हाँ। या फिर क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बन सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण कैसे बनाओगे, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे। क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम ही रहेगा हमारा, हाँ, दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, फॉर्मूला क्या, सॉरी समीकरण क्या बनेगी, देखो आंसर देखो सामने इसका, भी कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवा दो Cl2 के साथ, किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Cl2 के साथ रिएक्शन करवाने पर मेरे रसगुल्लो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विच यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। हमारे जो डेली हमारे जो घरों में जो पानी आ रहा है उसमें अगर कुछ गंदगी आ रही है, कुछ अगर स्मेल आ रही है, तो उसमें विरंजक चूर्ण डाल दो, तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सारे खत्म हो जाएंगे और पानी कुछ मात्रा में हमारा क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना। अच्छा, कैसे, देखो इस समीकरण को अगर समझ में नहीं आई तो ऐसे लिख देते हैं अपने समीकरण को, ये लो। अच्छा, कैल्शियम के साथ कितने OH जुड़े हुए, बस मैं एज इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती, बस मैं आपको समझाने के तौर पर ऐसे बना रहा हूं, मैं समझाने के पर्पज से मैं बना रहा हूं आपको ऐसे। रिएक्शन करवा दो Cl2 के साथ, ये लो, है ना, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं अपने इसकी। जब Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो ये वाला OH और ये वाला H, है ना, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बात आ रही समझ में, H2O रिमूव हो जाएगा और बाकी क्या बचा, CaOCl2, ये आपस में जुड़ जाएंगे हमारे। तो मेरे ख्याल से समीकरण आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा और किस प्रकार से रिएक्शन चलती है हमारी। तो इस प्रकार बेटा जी, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर अपने Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइपो या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच यूज एज ए ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, पानी के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंपाउंड्स जो हैं वो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझे आप लोग जल्दी से फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से कोई डाउट है तो बेटा जी। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता, क्वेश्चन सिंपल तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने हाफ ईयरली में, अगर तुम लोगों की अगर बात करें तो हाफ ईयरली में तुम लोगों ने एग्जाम पैटर्न देख ही लिया होगा कि किस प्रकार का पैटर्न हमारे एग्जाम में आता है, लगभग वही पैटर्न होता है बस, है ना। 11th वालों की बात कर रहा हूं मैं, 12th वालों का पैटर्न जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, ध्यान रखना, है ना। तो चलो अपने फिर आज की क्लास में अपने इतने ही कंपाउंड लेंगे अपने, और आगे वाले जो कंपाउंड बचे हैं हमारे दो, वो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, उसको भी अपने अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
इन कंपाउंड के यूजेस के बारे में पढ़ा। हाँ, यूजेस पर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, है ना। यूजेस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि इनका यूजेस बताओ, इनका यूजेस बताओ। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने फिर यूजेस के बारे में, बाद में फिर तुमने कैल्शियम के कुछ कंपाउंड पढ़े, है ना, कैल्शियम को कुछ कंपाउंड पढ़े। तो इस प्रकार से आप दो जो कंपाउंड बचे हुए हैं उसको अपने अगली क्लास में लेकर के आएंगे, और हो सकता है कि आने वाली लगभग 2 या 3 क्लासेज में हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोगों ने, मतलब ये चैप्टर बहुत इजी भी है, आसान भी है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 को हमने पढ़ना था ढंग से, तो ग्रुप नंबर 2 हमारा आसानी से तरीके से क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा जी, तो आइएगा करते हैं इसके आगे हम लोग आज की इस क्लास को समाप्त। मिलेंगे हमने अगली वीडियो के अंतर्गत, और अगली वीडियो के अंतर्गत आना आप लोगों को नहीं भूलना, क्योंकि अगली वीडियो के अंतर्गत जो इंपोर्टेंट हमारे कंपाउंड बच गए हैं, लाइमस्टोन एंड द पीओपी, है ना, उसको खत्म करेंगे। और उसको खत्म करने के बाद में हम लोग किसके बारे में, सीमेंट टॉपिक दिया हुआ एक लास्ट में ना, तो वो भी पढ़ लेंगे अपने। तो आई थिंक मे भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की 3 वीडियो बने, तो 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हो सकता है आप लोगों के बाद में फिर नया चैप्टर भी शुरुआत करेंगे, पी ब्लॉक भी स्टार्ट करेंगे, नो डाउट, आप लोग घबराइए मत। और बता देना थर्मोडायनामिक स्टार्ट करवाओ या पी ब्लॉक स्टार्ट करवाओ, आप लोग जो भी कहोगे मैं वो स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी। और साथ में जल्द ही आप लोगों के लिए बेटा जी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के क्वेश्चंस जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को दिए जाएंगे। जैसे 12th क्लास के दिए जा रहे हैं वैसे आप लोगों को भी दिए जाएंगे, तो आप लोगों की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एनुअल एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बेटा जी जुड़े रहना है आप लोगों को इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर, और आप लोगों ने पढ़ते रहना है। और कोई भी डाउट अगर आता है तो वो आप लोग बेझिझक आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आराम से तरीके से साथ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं अपने कल की वीडियो के अंतर्गत। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।